हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। नई पहचान में आपका स्वागत है। ये हमारा जो कोर्स चल रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर में है। इसकी 3 पार्ट्स हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो अभी जो हम लोग कवर करेंगे वो HTML को। इसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आ गया है और ये इसका सेकंड वीडियो है। आज इस कोर्स में हम लोग देखेंगे HTML क्या होता है। HTML का बेसिकली फुल फॉर्म जो होती है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ओके, तो इसमें हम लोग को समझना ये जरूरी है हाइपरटेक्स्ट क्या होते हैं, मार्कअप लैंग्वेज क्या होते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखेंगे हाइपरटेक्स्ट क्या होती है। हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट विच कंटेन लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। बेसिकली ये होता क्या है कि एक टेक्स्ट होती है, उसके ऊपर एक लिंक होती है। जब उस लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं तो किसी और वेबसाइट पे ले जाती है, किसी और पेज पे ले जाती है ना। तो इसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। सपोज कोई वेबसाइट क्लिक खोल लेते हैं हम लोग। हाँ, नई पहचान की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक वेबसाइट खुल गई है नई पहचान की। आप स्क्रॉल करें या कहीं पे भी ये दिख रहा है, आप जैसे ही इसके ऊपर ले जा रहे हैं तो ये कर्सर हमारा जो फिंगर का सिंबल बन जा रहा है ना। इसके ऊपर ले जाने पे मतलब कि इस पे एक लिंक लगा हुआ है। जब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये किसी और लिंक पे, किसी और पेज पे हम लोगों को ले जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे नई पहचान की ये स्टोर की लिंक डाली हुई थी उस पे। आप यहाँ से हमारे कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। जैसे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का IAS IPS का हमारे कोर्सेज है। नई पहचान के बेसिक कोडिंग क्लासेज है, यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। जस्ट क्लिक कीजिए यहाँ से गेट दिस कोर्स। और आप इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने समझाया आपको कि हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं। इसको हाइपर लिंक्स भी बोलते हैं, है ना। ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर एक लिंक लगी हुई है, उसको हाइपर लिंक बोलेंगे। और इस टेक्स्ट के ऊपर लगी हुई है तो इसको हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे, जाहिर सी बात है। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपने स्लाइड के ऊपर में। हाँ, सेकेंड थिंग आती है कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। मार्कअप लैंग्वेज तो इसमें है, इट्स अ वे टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर अबाउट हाउ कंटेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड डिस्प्लेड। मार्कअप लैंग्वेज का बेसिकली सिंपल सा मतलब है कि जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे, मतलब कोडिंग करेंगे एडिटर में, तो उसको ब्राउजर पे किस तरह से वो शो होगा। तो इसका एक लिखने का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ना। सपोज हम लोगों को एक पैराग्राफ लिखना है ना, जैसे एक टेक्स्ट ही लिखना है ब्राउजर पे दिखे, तो उसको उसको किसी मतलब कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए, है ना, जिसको हम लोग लिखे और वो हमारा ब्राउजर पे दिखे। तो वो सब जो स्ट्रक्चर है, वो जो तरीके हैं उसको लिखने का एक रूल है, उसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। सपोज ये यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ टैग में। दिस हम लोग आगे भी देखेंगे टैग्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ए उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग, ये भी एक टैग है। यहाँ पे बोल्ड एंड देन टेक्स्ट लिखा हुआ। अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये हमको पैराग्राफ दिखेगा। ठीक है, छोटा साइज में दिखेगा पैराग्राफ। फिर हेडिंग भी होते हैं। तो ये सब को लिखने के लिए जो हम लोग को स्पेशल प्रोवाइड किए जाते हैं टैग्स, कि पैराग्राफ टैग में लिखेंगे तो कैसा दिखेगा, H1 टैग में लिखेंगे तो कैसा दिखेगा, है ना, डीप में लिखेंगे तो कैसा दिखेगा। बेसिकली उसी को हम लोग बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जिसको ब्राउजर ऑर्गेनाइज कर सके, ठीक है, कंप्यूटर हमारा बता सके कि मतलब किस तरह से लिखना है। ठीक है ना, HTML में कोड को किस तरह से लिखना है, ये चीजें हम लोगों को बताती है, रूल्स और रेगुलेशन बताती है। ओके, नाउ कुछ HTML की हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्ली बिगिन कब हुआ था। 1980s में कंसेप्ट आया था हाइपर टेक्स्ट का। ओके, अब क्लियरली ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को कि 1980s में हाइपर टेक्स्ट का एक कंसेप्ट आया था और उसको लाने वाले थे टेड नेल्सन। ठीक है, टेड नेल्सन। कब लाए थे ये? 1960s में। ठीक है,
ये इसकी जो HTML की जो जर्नी स्टार्ट होती है वो 1980 से होती सॉरी 1960 से होती है, ठीक है। और 1925 बहुत सारे इसमें अपडेट फिर धीरे धीरे होते आए हैं। उसके बाद हाँ, और ये कौन थे, तो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। टेड नेल्सन जो कौन थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने हाइपर टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस किया, हाइपर टेक्स्ट का कंसेप्ट को लाया, ठीक है, 1960s में। इन द 1980s, उसके बाद 1980s में टिम बर्नर ली, ये जो टिम बर्नर ली हैं, ये भी एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने WWW, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब के कंसेप्ट को लाया, ठीक है, और फर्स्ट टाइम पहली बार HTML को इंट्रोड्यूस किया। क्लियर। तो इस चीज को याद रखिएगा, कोई अगर पूछे कि HTML के फादर कौन है, तो उसको हम लोग टिम बर्नर ली ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टिम बर्नर ली। और कब, 1980s में, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसके बहुत सारे अपडेट धीरे धीरे आने लगे, ठीक है ना। तो HTML को डेवलप करने वाले कौन थे, पहले व्यक्ति थे वो टिम बर्नर ली। उसके बाद फिर HTML का बहुत सारे अपडेट धीरे धीरे आए। 2.0 आया, कब आया, 1995 में आएगा। फिर HTML 3.2 आया। इस तरह से बहुत सारे धीरे धीरे अपडेट आए, वो आए 1997 में आए। ओके। उसके बाद फिर HTML 4 आया, 1997 से 1999 तक के अप्रॉक्स बीच में आया। ओके। तो HTML4 जो है इंट्रोड्यूस करती है सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। जैसे जैसे अपडेट आते गए HTML के टैग्स में, उसके लिखने के तरीकों में, बहुत सारे उसमें फीचर्स ऐड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड बेटर सपोर्ट फॉर फॉर्म्स। फॉर्म्स जो है हम लोग कंट्रोल वगैरह उसके, जो भी हम लोग इनपुट टाइप करते हैं ना, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो एक फॉर्म से हम लोग बनाते हैं, ठीक है, फॉर्म टैग का यूज करके। स्क्रिप्ट आए, स्टाइल शीट आए इसमें, ठीक है। इट वाज क्रूशियल स्टेप टुवर्ड मॉडर्न वेब डेवलपमेंट। एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप था, ठीक है, वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट। उसके बाद HTML5 आया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया। HTML को लिखने के लिए डेवलपर को काफ़ी हेल्प हुआ इससे, ठीक है। इसमें क्या था, HTML5 वाज ए मेजर माइलस्टोन विद अ फोकस ऑन मल्टीमीडिया इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे अपडेट आए जिसमें हम लोग ब्राउजर पे अपना ऑडियो, वीडियो, है ना, ये सब चीज़ें लगा सकते हैं और उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सपोज कोई ब्राउजर, कोई वेबसाइट है, म्यूजिक म्यूजिक ऐप की वेबसाइट है ना, म्यूजिक क्या बोल सकते हैं, म्यूजिक डाउनलोड करने की वेबसाइट है, तो वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, म्यूजिक लगा भी सकते हैं, म्यूजिक सुन भी सकते हैं ऑनलाइन, वीडियो ऑनलाइन प्ले भी कर सकते हैं। तो उसके लिए HTML5 में बहुत सारे अपडेट आए 2014 में, ठीक है। बेटर सपोर्ट फॉर वेब एप्लीकेशन, इट इंट्रोड्यूस न्यू एलिमेंट लाइक वीडियो, ऑडियो और पिक्चर टैग। HTML5 मेड वेब डेवलपमेंट मोर वर्सटाइल एंड कैपेबल। ये बहुत ज़्यादा हेल्प और काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। डेवलपर को काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प हुई और काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ सिंपल सा सिंटेक्स HTML में, कि क्या सिंटेक्स होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला चीज़ है क्या, जब भी किसी टैग को लिखते हैं हम लोग, तो वो ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल के बीच में लिखते हैं। अगर H1 जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे H1 है, ग्रेटर देन सिंबल और लेस देन सिंबल के बीच में लिखा हुआ है। और इसको जब टैग को लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग ओपन टैग। ओके। इसको क्या बोलते हैं, ओपन टैग। जब भी टैग ओपन होगी, उस टैग को क्लोज करना जरूरी है। आगे मैं बताऊंगा कुछ ऐसे टैग्स हैं जिसको क्लोज करना जरूरी नहीं होता है, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्लोज करने के लिए फिर से ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल तो लगेगा ही, बस टैग के पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, तो वो टैग क्या होगा, बंद होगा। और ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जितने भी कंटेंट हम लोग लिखेंगे, उसको बेसिकली कंटेंट ही बोलेंगे। जो कुछ भी उसके अंदर लिखेंगे उसको कंटेंट बोलेंगे। और ये पूरे को, ओपन टैग, क्लोज टैग और कंटेंट, इस सारी चीज़ों को मिलाकर हमारा बनता है HTML एलिमेंट। समझ में आई बात को। हाँ, ओपन टैग, क्लोज टैग के बीच में जो कुछ भी लिखेंगे उसको बोलेंगे कंटेंट। और ओपन टैग, क्लोज टैग और कंटेंट, ये तीनों को मिलाकर क्या बनता है, HTML एलिमेंट। ओके, गुड। ओके, हाँ,
जब HTML कोड की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको लिखने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या? कोड एडिटर। कोड एडिटर मैंने इंट्रो में ही बताया था, जहाँ पे हम लोग कोड को लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग VS कोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। VS कोड को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं ब्राउजर से। सिंपल सा आप जाइए क्रोम ब्राउजर में, यहाँ पे आप टाइप कीजिए VS कोड। फर्स्ट लिंक जो भी ऊपर हो रही है ना, code.visualstudio.com, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। अगर कंप्यूटर से आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपकी जो भी कंप्यूटर की होगी, विंडो होगी, मैक होगी, यहाँ पे डायरेक्टली वो शो हो जाएगी। इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर साइड में जो एरो का चिन्ह दिख रहा है ना, उसको में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैक यूज़र हो या फिर विंडो या लिनक्स। उसके लिए मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है, जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कीजिए, इसको इंस्टॉल कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। डाउनलोड करने के बाद इसको डबल क्लिक करके जैसे इंस्टॉल करते हैं उस तरह से इंस्टॉल करेंगे, यस यस करते जाएंगे, ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, VS कोड को ओपन करेंगे। जब फर्स्ट टाइम VS कोड आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ओके, वेलकम पेज आएगा। तो इस सब को हमको हटा देना है। उसके बाद एक फोल्डर बनाना है अपने डायरेक्टरी में, किसी भी डायरेक्टरी में, जैसे C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, किसी भी डायरेक्टरी में आप एक फोल्डर बना लीजिए। फोल्डर को फाइल में अंदर जाना है, ओपन फोल्डर पे जाना है, और जो भी आप फोल्डर बनाए हैं उसको बेसिकली आपको चूज कर लेना है, ठीक है। मैंने HTML का फोल्डर बनाया, इस फोल्डर को सिलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कर लिया। उसके बाद फिर एक मैं और किया हूँ, बस उसको छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं। इस साइड में तीन को दिखेगा आपको, प्लस, ये फिर प्लस, और ये फिर, और इसके लिए रिफ्रेश करने के लिए है। ये जो दिख रहा है ना, इसको फाइल है, न्यू फाइल आ रहा है ऊपर, ये न्यू फोल्डर बनाने के लिए है। इस पे क्लिक करके हम लोग एक नया फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं index.html। index.html आप कुछ भी लिख सकते हैं, about.html लिख सकते हैं, बट हमारा जो भी वेबसाइट होगा उसके अंदर एक इंडेक्स फाइल होनी जरूरी है। मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर सपोज मैं कुछ भी लिखता हूँ, H1 हो गया ना ये सब चीज़ मैं बताऊंगा किस तरह से लिखना है। इसके अंदर कुछ भी आप लिख दो, वेलकम टू नई पहचान, ठीक है। और फिर इसको कॉपी पाथ आप कर सकते हो यहाँ से क्लिक करके, कॉपी पाथ, या फिर हाँ कॉपी पाथ ही कर लो आप, सिंपल सा पाथ को कॉपी करना है, किसी ब्राउजर में ओपन करना है, और यहाँ पे सिंपल उसको पेस्ट कर देना है और इंटर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नई पहचान, वेलकम टू नई पहचान करके आ गई है ना। तो ये H1 टैग में हुआ। चलिए हम लोग टैग भी आगे देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले स्लाइड के ऊपर में। उसके बाद कुछ HTML के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जैसे मैंने अभी जो फाइल सेव किया, सॉरी फाइल जो बनाया वो index.html, यहाँ पे दिख रहा है आपको, .html से लिखना जरूरी है, या .htm भी लिख सकते हैं, बट HTML5 हम लोग यूज कर रहे हैं आज, लेटेस्ट वर्जन उसका जो है, तो HTML ही लिखेंगे, .html, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन मस्ट बी .html। अच्छा, ये जो .htm3 जो है ना, थ्री करेक्टर है, थ्री है ना, थ्री करेक्टर का जो एक्सटेंशन होता है, इसके लिए नीचे आइए आप, पी टैग में देखिए क्या लिखा हुआ, MS DOS एंड विंडोज 3.1 had a limitation on the number of character in the file name। समझ में आई बात? जब विंडो और जो डॉस सिस्टम होती थी पहले, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती थी, उसमें एक लिमिटेशन था कि आप तीन ही कैरेक्टर का फाइल नेम रख सकते हैं। इसलिए आज जितने भी आप देखे होंगे, है ना, अगर कोई ऐप डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर के लिए, तो .exe थ्री कैरेक्टर, .txt थ्री कैरेक्टर, .doc थ्री कैरेक्टर, तो इस तरह से .zip जिप, है ना। तो इस तरह से पहले की जो सिस्टम थी वो थ्री कैरेक्टर को ही सपोर्ट करती थी, बट आज तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा, हम लोग 11 12 12 तक हम लोग, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी 11 12 तक आ गया है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग .html का यूज़ करेंगे। तो फाइल का नेम जब भी आप बनाएं, सेव करें उसको, ठीक है।
ओके, second thing, the file name must be index.html because it's the default path of our home page or the root of the website। मैंने बताया था कि जो भी हमारा वेबसाइट होगा उसमें इंडेक्स फाइल होना कंपलसरी है, क्योंकि जब भी ब्राउजर फर्स्ट टाइम रन करती है, जब भी किसी ब्राउजर को सॉरी किसी वेबसाइट को हम ओपन करते हैं, तो उसमें जो पहला जो फाइल को रीड करता है ब्राउजर, वो इंडेक्स फाइल को रीड करता है। समझ गए बात को? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे HTML डॉक्यूमेंट। ओके, तो थैंक यू।